हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मूड बस्टर भी कहते हैं और ये ज़्यादातर यूपी बिहार में इसी स्टाइल में बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी रेसिपी है फटाफट से। यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग मसूर, आधा कप तुअर दाल और 1 कप चने की दाल लिया था भिगोकर 2 घंटे के लिए। अब धो लिया और जार में डाले। ये कुछ लहसुन गए हैं और ये 2 लाल मिर्च है, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और ये गया पानी, इसका हम बनाएंगे पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला और प्याज बारीक बारीक कटे हुए थे पहले से, तो मैंने इसमें डाल दिया। 2 प्याज है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसमें हम काली मिर्च और जीरा का पाउडर और धनिया का पत्ता डालकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पालक भी डाल सकते हैं। अगर आप इस भजिए को खाली खाना चाहते हैं तो चाट मसाला भी ऐड कर लीजिए, बहुत टेस्टी रहता है। ये 2 कप खट्टी दही को मैंने मिक्सर जार में फेंट लिया है, आप चाहे तो हाथ पे फेंट लीजिएगा। और अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप 3 से 4 कप ले लीजिए और उसी अकॉर्डिंग पानी डालिए। अब यहाँ पर मैंने गरम तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 प्याज का भी पेस्ट डाल दिया है मैंने। अगर आपको प्याज का पेस्ट नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना तो कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना था आपका। अब यहीं पर हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और है ना हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून से ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि कढ़ी पीला दिखता है तो अच्छा लगता है। और आप चाहें तो 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया था। अब ये मैं डाल रही हूँ पेस्ट, जो मैंने दाल का पेस्ट बनाया था ना, तो 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये चिपक जाए। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप कढ़ी बनाएंगे ना तो दाल के पकोड़े बनाकर डालिए और बताइएगा कि कैसा बना। और जिनके घरों में इस तरह की कढ़ी बनती है ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा बनाते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए तेल छोड़ दिया ना, इसका मतलब है कि दाल का पेस्ट भून गया है। अब यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। अब ये मैंने फेटी हुई दही डाली है। ये सिर्फ दही है फेटा हुआ और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप है ना इसे चाहे तो थोड़ा सा दही डालिए, फिर उसको घुमा लीजिए, फिर दही डालिए, फिर घुमाइए। मैंने एक साथ डाल के इसको अच्छे से घुमा लिया है और 2-3 मिनट इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। 2 कप खट्टी दही ली थी तो मैं इसमें 4 कप पानी डालूँगी। वैसे आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना पतला गाढ़ा खाते हैं। ठीक है, जब अब इसमें हमने पानी डाल दिया है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना तो हम भजिया डालेंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए बॉयल आने स्टार्ट हो गया है ना। अब इसमें बॉयल आ गया तो आप इसको लो कर दीजिएगा, फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। जब तक ये पक रहा है तब तक हम भजिया की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए जो मैंने पेस्ट बनाया था ना और उसमें सब प्याज वगैरह डाल दिया था, तो यहाँ पर अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तवे में मस्टर्ड ऑयल डाला था, गर्म हो गया था तो मैंने सब भजिया डाल दिया। ये देखिए भजिया बन गया। अगर आपको लगे कि अब भजिया हो गया है एक तरफ तो आप पलट दीजिए उसको सेकेंड साइड में। दूसरी तरफ भी पलट कर धीमी आंच पे पकाइएगा, एकदम धीमी नहीं, मतलब मीडियम आंच पर। ये देखिए हमारा भजिया बन गया है, बहुत कुरकुरा लगता है। आप इसको खाली भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, आप खा के देखिएगा। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं, 1 बाय 1 हम इसमें डाल देंगे। अब इस भजिए को एक बार खाली खा के देखिएगा और मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ना ढक्कन ढक दिया है, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने खोला तो मेरा भजिए का जो साइज़ था ना वो बढ़ गया है, मतलब एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है। समझ में आ जाता है कि हाँ ये पक गया है। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा फैमिली के साथ। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है हाफ टी स्पून, और ये ना मंगरेला या कलौंजी है, ऑप्शनल है, डालना है तो डालिए। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया एंड यहाँ पर ना फ्लेम बंद करने के बाद ना मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर डाली थी, और उसके बाद ही मैंने कढ़ी के अंदर डाला है। वो मैं शूट करना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे मैंने गार्निश कर लिया है
अब इसको मैंने ढक दिया है ताकि वो उसका स्मोकीपन ना वो ग्रेवी में आ जाए। ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल दिया था, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।